हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। हेलो गाइस, आप लोग को मेरा स्वागत है मेरा अनदर वीडियो में। दोस्तों, मैं आज एक्चुअली आप लोगों का कमेंट देख के आया हूँ। जो एक भाई या मेरे से बड़ा भी होंगे, रेड डेविल बोल के, उन्होंने मुझे मेरा जो लास्ट वीडियो था इसमें कमेंट किया, भाई तुम्हारा मदरबोर्ड कौन सा है और तुम्हारा मदरबोर्ड में बायोस अपडेट था या कि नहीं। तो देखिए, मैं तो एक ही बात बताना चाहूंगा, मैं जो मदरबोर्ड यूज किया हूँ मेरे इस सिस्टम के लिए, वो मैं गीगाबाइट की यूज किया हूँ। गीगाबाइट के इसका जो मॉडल है B550M DS3S अल्ट्रा ड्यूरेबिलिटी। ये जो मदरबोर्ड है एक 5000 चिपसेट के साथ आता है, जो जिसके कंप्यूटर के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होगा उनको पता होगा। जे कोई भी हो, आप इंटेल के ले लो या AMD के ले लो। बेसिकली हमारा कंप्यूटर में दो ही प्रोसेसर है जो मोस्टली चलता है, वो एक इंटेल और एक AMD। तो इनकी जो प्रोसेसर है, इनकी प्रोसेसर के जेनरेशन के हिसाब से, इस प्रोसेसर की जो कैपेबिलिटी के हिसाब से, वो कौन से आर्किटेक्चर पे बना है, उसके हिसाब से हमारा मदरबोर्ड उसमें कंफर्टेबल होता है। अगर आप एक चिपसेट वाला अगर मदरबोर्ड लगा दोगे तो वो उसमें कंफर्टेबल नहीं होगा और चलेगा ही नहीं। तो आप जो भी मदरबोर्ड लेते हो उसके हिसाब से आपका प्रोसेसर के साथ साथ आपका, आप जो भी प्रोसेसर लेते हो उसके साथ साथ आपका मदरबोर्ड भी कंफर्टेबल होना चाहिए। तो प्रॉपर नॉलेज के बिना, आप प्रॉपर नॉलेज के अलावा आप कोई भी सामान नहीं खरीदो। इसके लिए आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, कौन सा लेने से आपको अच्छा होगा, आपका वर्क क्या है, आपका कौन सा कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, आपका यूजेस कैसा है, उसके हिसाब से आप किसी भी कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर दोस्तों आपको कोई और भी करी हो या आपको और कुछ जानना हो तो प्लीज़ इनको कमेंट कीजिए, तो उसके बारे में आपको वीडियो बना के दूंगा। और देखिए, आप अगर इसके अलावा सिस्टम का कोई भी अगर आप कंपोनेंट के बारे में जानना चाहते हो, या मैं कौन सा मदरबोर्ड लिया हो, उसमें पोर्ट कौन सा है, उसके बारे में जानना चाहते हो तो मेरे को बताइए, मैं उसके बारे में वीडियो बना के दूंगा। और अगर आप अनबॉक्सिंग की भी वीडियो चाहते हो तो भी बोलो, मैं उसके बारे में भी आपको वीडियो बना के दे दूंगा। ठीक है ना दोस्तों? तो फिर चलिए, इंफॉर्मेशन चाहिए तो राम टेक्निकल जरूर विजिट कीजिए। सो दोस्तों, आप लोगों को एक ही बात बताना चाहूंगा इस मदरबोर्ड के बारे में। जो मैं इस मदरबोर्ड लिया हूँ B550M DS3S, ये बेसिकली मेरे लेने का एक ही मतलब कारण है। जो मदरबोर्ड ये पहले तो गीगाबाइट की तरफ से आता है। गीगाबाइट एक मदरबोर्ड का बहुत ही बड़ा ब्रांड है और बहुत ही मतलब वैल्यू फॉर मनी है, आपको अच्छे से परफॉर्मेंस होगा। दूसरी जो भाई मेरे को कमेंट किया था बायोस के बारे में, देखिए मदरबोर्ड के कोई वेरिएंट आता है जिसमें कि Q+ दिया होता है। Q+ मतलब देखिए, बेसिकली जो भी मदरबोर्ड आप लोगे उसकी टाइम के साथ, उसकी जो कैपेबिलिटी के साथ साथ उसको बायोस भी अपडेट करना पड़ता है। अब जिसको सिस्टम के बारे में थोड़ी बहुत पता होगा उनको पता होगा कि टाइम के साथ साथ उसको परफॉर्मेंस के हिसाब से, उसकी अपग्रेड के हिसाब से उसको बायोस भी अपडेट करना पड़ता है। बायोस मतलब एक्चुअली होता है कि हमारा जो प्रोसेसर है, रैम है, और जो काम वर्क करता है जिस फ्रीक्वेंसी पर करेगा। देखिए, प्रोसेसर के एक फ्रीक्वेंसी होता है, वो भी वो मदरबोर्ड के साथ मैच होना चाहिए, इसलिए बायोस भी अपडेट करना है। बायोस ऑन टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर जो कि हमारा मदरबोर्ड में रहता है। ठीक है, जो मदरबोर्ड को रन करता है उसको प्रोसेसर का जो जितना भी कैलकुलेशन, रैम का जितना भी कैलकुलेशन, उसको जो हमारा बायोस जो सपोर्ट करता है उसके हिसाब से भी बायोस का अपडेट करना है। तो देखिए, ये जो गीगाबाइट B550M DS3 Q+ के साथ, Q+ मतलब आप लोगों को पता ही होगा, जो मदरबोर्ड में आपको बायोस अपडेट करने के लिए कोई रैम का जरूरत नहीं, प्रोसेसर की जरूरत नहीं,
सिर्फ आप एक पावर सप्लाई यूनिट ले लो और उसमें लगाओ, और एक पेन ड्राइव ले लो जिसमें कि आप जो हमारा बायोस फाइल रहता है, जो आपको हर जो मदरबोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें मिल जाएगा, उनमें से डाउनलोड कीजिए और उसको Q+ पेन ड्राइव बना के उसको लगा के आप ऑटोमेटिकली बायोस अपडेट कर सकते हैं। देखिए ये जो बायोस अपडेट के डिटेल्स में आप बात करें तो देखिए बायोस अपडेट होता है कैसे, उसके अगर आप वीडियो चाहते हो तो उसको बना दूंगा, लेकिन बायोस अपडेट क्या होता है पहले उसको थोड़ा डिटेल से समझते हैं। देखिए Q+ होता है और एक बिना Q+ होता है। Q+ कौन सा, जिसमें आपको कोई कुछ नहीं चाहिए, बस एक पावर सप्लाई नहीं चाहिए, और दूसरा होता है जिसको आपको बायोस अपडेट करने के लिए जो मदरबोर्ड है उस कंफर्टेबल प्रोसेसर होना चाहिए। देखिए मैं आपको डिटेल्स में बताता हूँ, ये जो B550AMDS3 एक Q+ का होता है, इसमें आपको कुछ नहीं चाहिए, ना प्रोसेसर चाहिए ना रैम चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, आपको एक सिर्फ पेन ड्राइव चाहिए जिसमें आप ऑटोमेटिक इसको बायोस अपडेट कर सकते हैं। दूसरा होता है इसका जो नीचे का वेरिएंट है B450MDS3H, उसमें आपको Q+ नहीं आता, उसमें क्या करना पड़ेगा आपको उस कंफर्टेबल मतलब वो एक 3000 प्रोसेसर के कंफर्टेबल मदरबोर्ड है, इसीलिए आपको एक 3000 सीरीज के प्रोसेसर लेना पड़ेगा, जो बेसिकली हमारा होता है AMD Ryzen 3 3400G 3600X 1600X, उस टाइप का जो हमारा 3000 के नीचे जो भी प्रोसेसर है उस टाइप का प्रोसेसर चाहिए, आपको रैम चाहिए और पावर सप्लाई चाहिए, तभी आप बायोस अपडेट कर सकते हैं। लेकिन जो मदरबोर्ड में Q+ है, Q+ फैसिलिटी दी गई है, उसमें आपको कुछ नहीं चाहिए, आप एक पेन ड्राइव लगाओ और उसको बायोस के लिए फाइल बनाओ और इसमें बायोस के जो बटन दिया रहता है उसको क्लिक करोगे तो वो ऑटोमेटिकली आप बायोस अपडेट हो जाएगा। तो बेसिकली मैं इस मदरबोर्ड में 5000 सीरीज कंफर्टेबल मदरबोर्ड है, लेकिन इसमें बायोस अपडेट मैं जो प्रोसेसर यूज किया वो Ryzen 5 5600G, तो जो बायोस अपडेट था मेरे इसमें वो 56 मतलब G कैटेगरी जो प्रोसेसर उसके लिए बायोस अपडेट नहीं था, इसीलिए मेरे को इसमें बायोस अपडेट करना था। तो G कैटेगरी जितनी भी उसमें मैं इस प्रोसेसर वेबसाइट पे गया और G सीरीज की बायोस से हो गया और उसको Q+ कर दिया, वो तो देखिए अगर आप PC बिल्ड करना चाहते हैं, अगर आपको प्लान है यूजर में कौन सी बजट में करना चाहते हैं, आपका एक्टिवेशन क्या करना चाहिए, आपका काम क्या है, और इसके लिए प्रॉपर नॉलेज की जरूरत है। और आप अगर सोचोगे तो मैं कोई भी प्रोसेसर ले लूँगा, कोई भी मदरबोर्ड ले लूँगा, कोई भी रैम ले लूँगा तो आप लगा दूँगा और चलेगा, ऐसे नहीं होगा। देखिए हर जो हमारा इलेक्ट्रिक सामान है, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट उसके हिसाब से कंट्रोल होना चाहिए, बेसिकली हमारा PC में भी पूरा इसके हिसाब से कंट्रोल होना चाहिए। देखिए अगर आप एक इंटेल के प्रोसेसर चूज करते हैं, ठीक है ना, इंटेल के प्रोसेसर अगर चूज करते हो तो आप जिस जनरेशन की प्रोसेसर चूज करते हो उस जनरेशन के हिसाब से आपको मदरबोर्ड चूज करना पड़ेगा। और उसका जो मदरबोर्ड का जो प्रोसेसर का जो सॉकेट है, कौन सा सॉकेट है, उसमें H81 आता है, H76 आता है, उसके हिसाब से उसका जो सॉकेट है आपको प्रोसेसर को जो भी लोगे उसके बॉक्स में भी दिखने को मिल जाएगा कौन सा है, अगर आप ऑनलाइन में सर्च करोगे तो भी मिल जाएगा, उसके हिसाब से लेना पड़ेगा। और अगर आप एक AMD की प्रोसेसर लेते हैं, देखिए AMD की एक बहुत अच्छी बात यह है कि वो जो प्रोसेसर आता है उसका सॉकेट सेम है, और इंटेल का एक प्रॉब्लम है उसका हर जनरेशन के साथ साथ उसका मदरबोर्ड भी चेंज हो जाता है। अगर आप 5 जनरेशन के प्रोसेसर ले लिए, कोई भी 5 जनरेशन प्रोसेसर ले लिए तो उसके 5 जनरेशन के ही मदरबोर्ड सपोर्ट करेंगे और दूसरा कोई सपोर्ट ही नहीं करेगा, मतलब उसका जो दोस्तों इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। चलिए देखिए पहले आपको जो इसको मदरबोर्ड को अनबॉक्सिंग करने से पहले आपको ऊपर में देखिए, ऊपर में आपको एक यूजर मैनुअल मिल जाएगा जिसमें आपको इस मतलब प्रोसेसर को कैसे सेट करना है, इसका डिटेल्स क्या है वो आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा इसका
ओपन करें तो देखिए मेरे पास एक्चुअली 2 मदरबोर्ड है, इसलिए मैं इसको अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। दूसरी को मेरा सिस्टम में लगाया हूँ। तो आप लोग सोचे होंगे तो सिस्टम चल रहा है फिर और मदरबोर्ड। एक्चुअली मैं 2 मदरबोर्ड परचेस किया था। एक जो मैं परचेस किया था तुम्हारा B450 वो मैं लगाया, और दूसरे मैंने परचेस किया हूँ वो मेरे अनदर और एक सिस्टम बनाने के लिए इसके लिए मैं परचेस किया हूँ, मैं खरीदा हूँ ऑनलाइन से। मैं एक्चुअली 2 सिस्टम बनाना चाहता हूँ। पहले तो इसको जो चल रहा है इसमें तो मैंने लगाया, और एक दूसरा मदरबोर्ड खरीदा, उसमें मैं और एक सिस्टम बनाऊंगा। वो मेरी मतलब होम यूज के लिए और मेरा दूसरी भी जितना भी और होगा इसके बाद उसके लिए मैं खरीदा। तो पहले चलिए इसको खोलते हैं और देखिए। तो देखिए दोस्तों ये जो मदरबोर्ड है आप देख सकते हो, ये एक्चुअली AM4 सपोर्ट है। AM4 सपोर्ट मतलब आपको ऐसे दिखने को मिलेगा। इंटेल का जो आता है वो कवर रहता है, वो इसका एक S नाम का आता है। ये जो आपका है ये आपका प्रोसेसर सेक्शन है, इसमें आप प्रोसेसर लगाओगे, ठीक है ना। और दूसरा अगर कहे तो जो मैं दूसरी कंपोनेंट है रैम, वो आपको इधर लग जाएगा। ये जो मदरबोर्ड है ये जो ये देख रहे हैं आप, ये इसमें आप रैम लगाओगे, और दूसरी जो पोर्ट है ये आपका ग्राफिक्स कार्ड के लिए, जो ग्राफिक्स कार्ड होता है जो एक्चुअली देखिए हमारा इधर का हर लोकल में जो कोई भी जानते हैं वो क्या करते हैं, हम एक इनबिल्ट ग्राफिक्स का प्रोसेसर ले लेते हैं जिसमें कि ग्राफिक्स कार्ड इंक्लूडेड होता है। लेकिन सिस्टम में या पीसी में आपको जो हाई एंड प्रोसेसर आता है, जो परफॉर्मेंस वाला प्रोसेसर है, उसमें इनबिल्ट ग्राफिक्स कार्ड नहीं होता है। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा ग्राफिक्स कार्ड लगाना पड़ता है। इसलिए ये जो है पोर्ट है ये ग्राफिक्स कार्ड के लिए। और आप इधर जो देख रहे हो ये हमारा, ये जो हम देख रहे हो ये हमारा पावर कनेक्शन के लिए 24 पिन कनेक्शन, जो हमारा मेन मदरबोर्ड का मेन कनेक्शन होता है, ये हमारा 24 पिन कनेक्शन है जो कि हमारा पावर यूनिट से लगते हैं। और दूसरा जो आप देख रहे हो इस साइड में 8 पिन आप लोग देख सकते हो, ये जो 8 पिन है इधर आप लोग अच्छे से थोड़ा देखिए। ये जो 8 पिन कनेक्शन है ये हमारा CPU कनेक्शन है, मतलब प्रोसेसर को पावर देने के लिए। और दूसरी अगर इसके बारे में बात करें तो आपको पीछे जो पोर्ट मिल जाता है, देखिए आप लोग जो पोर्ट मिल जाता है, ये हमारा तो मतलब माइक और स्पीकर के लिए कनेक्शन। दूसरा वाला ये जो हमारा इथरनेट के लिए, ये जो हमारा USB केबल लगता है माउस कीबोर्ड माउस इसके लिए। और ये जो 3.0 का 3.1 का इसका जो कनेक्शन है, जो हमारा जो USB टाइप है 3.0 3.1 का है। एक्चुअली इसमें आपको 3.1 का कनेक्शन देखने मिल जाएगा और 2.0 का कनेक्शन मिल जाएगा, जिसमें आप जो पेन ड्राइव है कुछ जो भी 3.0 जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का जो है वो आप इसमें लगा सकते हो। इसके अलावा आपको डिस्प्ले के लिए HDMI पोर्ट देखने मिल जाएगा। और ये जो पोर्ट है इसको एक्चुअली क्या बोलते हैं मेरे को उतना आइडिया नहीं आ रहा है, इसको कहते होंगे, मैं आपको बताता हूँ कौन सा कनेक्शन। इसका जो यूजर मैंने दिया होगा DVI-D पोर्ट, सॉरी इसको DVI-D पोर्ट बोलते हैं। हाँ इसको DVI-D पोर्ट बोलते हैं। और इसके अलावा आपको इस साइड में भी एक्स्ट्रा मतलब कीबोर्ड के लिए और जो माउस के लिए इसको पोर्ट देखने को मिलता है। देखिए बेसिकली ये जो मदरबोर्ड है एक कॉम फैक्टर में, मतलब आपको ज़्यादा छोटा भी नहीं ज़्यादा बड़ा भी नहीं, एक और इसका जो दूसरी बहुत सी ज़्यादा आजकल के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मेन है वो है M.2। आप लोगों को पता होगा M.2 आजकल का जो मतलब जो स्टोरेज है, स्टोरेज के लिए सिस्टम है M.2 बहुत ही फास्ट है, इवन की SSD से भी फास्ट है। हार्ड डिस्क तो पुराना हो गया, अभी लेटेस्ट चल रहा है SSD से भी M.2 बहुत फास्ट है। और इसमें ये आपको M.2 पोर्ट देखने को मिल जाएगा। सो इतना ही था इस मदरबोर्ड का बेसिस। और इसका आप अगर बायोस फ्लैश करना चाहते हो, क्यू फ्लैश करना चाहते हो, तो आप इधर से देख नहीं पाओगे, मैं आपको वो फोटो में दिखा दूंगा।
आपको जो बायोस प्लस का जो पिन है वो व्हाइट कलर के आते हैं, उसमें आप अलग से वो जो ग्रीन कलर में जो आते हैं वो आपका 3.1 है जो लेटेस्ट यूएसबी पॉइंट है, और ब्लैक में जो आते हैं वो 2.0 है, वो बहुत मतलब स्लो है, और जो ग्रीन में वो 3 है वो बहुत फास्ट है। और जो बायोस प्लस के लिए आपको तो व्हाइट कलर के आते हैं, जो आपको एक मैं फोटो में दिखा दूंगा, आप उसमें देख सकते हैं। तो चलिए मेरा अनबॉक्सिंग और इसकी रिव्यू इतना ही था। तो प्लीज आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और पहली बार देख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसके लिए वेट कर लेता हूँ। थैंक यू सो मच। हाँ गाइस और एक बात, अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो राम टेक्निकल आपको पता ही होगा, आ जाइए, कमेंट कीजिए, जिसके बारे में भी पता करना है या जिसके बारे में आपको जानना है उसके बारे में मैं वीडियो बना के आपको दे दूंगा। और प्लीज राम टेक्निकल चैनल को विजिट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।